नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक धरती पर रहती है, मृत आत्मा का सफ़र किस प्रकार से होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाली जीव पुण्यात्मा है तो उसे परमात्मा उस जीव आत्मा को भगवान के द्वारा वाहन से लाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर वह जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच है तो उसको यमलोक के रास्ते में आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे और आग के रास्ते और वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने में पर कई प्रकार की यातनाएं उसे दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपने प्राण त्याग दिए थे, ताकि उसके परिवार वाले रसोई में कर्म कर सकें। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है और जब 13वें दिन जब उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूरी करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफ़र कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान कर जाए तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार कर सकता है। अन्यथा उस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिसके कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसे कोई डुबा रहा हो। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सज़ा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा ना सोचें। यदि किसी की सहायता नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी ना करें। धन्यवाद दोस्तों।